इज मिताली। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ्स के साथ, विच इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, आप वीटी ग्राफ्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इससे पहले हमने देखा किस तरीके से वेलोसिटी फाइंड आउट की जा सकती है या फिर प्लॉट की जा सकती है डिस्टेंस और टी ग्राफ्स को लेके, टाइम ग्राफ्स के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से जो हमने नेक्स्ट लर्न किया है वो हमारा स्पीड इनटू टाइम वाला पॉइंट है। दैट मींस वेलोसिटी या फिर स्पीड, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो एक ही बात है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में भी हम ज्यादा कोई फर्क लेके नहीं चल रहे हैं, सेम डिस्टेंस को मेजर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी बोलो चाहे स्पीड बोलो, डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ही बात है, उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब वीटी ग्राफ में क्या होगा? वीटी ग्राफ दैट मींस वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। तो वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन से हम सीखते क्या हैं? सबसे पहला, वेलोसिटी और टाइम हमें डिस्टेंस दे सकता है। कैसे देता है? वी वेरी वेल नो कि डिस्टेंस होता है स्पीड अपॉन टाइम। तो अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इनटू टाइम। यस, दैट मीन्स कि मैं अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, मेजर कर सकती हूँ। ठीक है, प्लस एक चीज जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा ही है, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा है? रेट ऑफ चेंज इन दी वेलोसिटी। दैट मीन्स जो भी हमारी वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या था? हमारा एक्सेलरेशन था, राइट? तो इसलिए हम इन वीटी ग्राफ्स में दोनों ही चीजों को प्लॉट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले रेस्ट में होता क्या है। ठीक है, इसकी सिचुएशन क्या है? अब रेस्ट मतलब हो गया, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, कार है, स्कूटर, जो भी हम लेके चल रहे हैं, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होने वाली है, राइट? तो यहाँ पर अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स हमारा जो वेलोसिटी रहने वाला है वो इस केस में भी जीरो रहने वाला है। एग्जैक्टली, अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन पे तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो रेस्ट में सेम जैसे डिस्टेंस का केस रहा, वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या बात करेंगे कि नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट हमारा तो वेलोसिटी जीरो ही है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो उसकी प्लॉटिंग कहाँ होनी चाहिए? बिल्कुल हमारे जीरो एक्सिस पे। ठीक है, क्योंकि v जीरो यहाँ पर है, इसलिए जो भी प्लॉटिंग होगी वो हमारे पूरे एक्स एक्सिस पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रेस्ट का केस हो गया। इसके बाद आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात। ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया है कि आपका जो वेलोसिटी टाइम है वो हमें दो एलिमेंट्स देके जाता है। एक बार वो हमें डिस्टेंस भी दे सकता है और एक बार वो हमें एक्सेलरेशन भी दे सकता है। क्योंकि हम पहले एक्सेलरेशन वाले रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो एक बार एक्सेलरेशन वाला ग्राफ देखते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या हो सकता है वही बात करते हैं। मीटर पर सेकंड वाला केस ले लेते हैं। हमारी वेलोसिटी तो मीटर में चल रही है, मीटर पर सेकंड में चल रही है इनफैक्ट, और जो हमारा टाइम इंटरवल है जो हमने एक्सिस पे दिखाया है वो सेकंड्स में चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड में हूँ और कौन से टाइम इंटरवल पे? 20 पे पहले मैं ले रही हूँ, तो इसको यहाँ से प्लॉट करते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में मैं प्लॉट करती रहूंगी, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म दिखाना है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे 40 सेकंड्स पे प्लॉट कर रही हूँ तो अगेन मैंने उसे 20 मीटर पर सेकंड पे शो कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाला लेते हैं। यहाँ पर हमारा 30 और 60 वाला प्लॉटिंग आ गई। ठीक है, सिमिलरली हमारा 80 सेकंड्स पे जब हम अप्रोच कर रहे हैं तो कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं? 40 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हमारी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट चलती जा रही है। अब इसे एक बार हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब वैसे भी अभी भी अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रेट लाइन नहीं आई है, जो कि स्ट्रेट आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के फिगर पे मत जाओ आप कि स्ट्रेट इधर उधर क्यों हो गया है, जस्ट अ मैटर ऑफ ड्राइंग। बट पॉइंट ये है कि आपका क्या आ रहा है? ग्राफ यूनिफॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी बीच में से टाइम इंटरवल यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो सिमिलरली जैसे हमने डिस्टेंस और टाइम के साथ निकाला था, यहाँ पर भी हम चेंज इन द वेलोसिटी दैट इज आवर एक्सेलरेशन वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, चलिए कोई भी हम बीच में ऐसा प्लॉट ले लेते हैं। फॉर सपोज इसको हमने ए बी नाम दे दिया और यहाँ से इसे एक ट्राइंगल की तरह क्रिएट कर लेते हैं।
ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे मेरा चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले 20 मीटर पर सेकेंड और मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे बी पॉइंट पे इट विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा है, इट इज चेंज इन दी वेलोसिटी अपॉन चेंज इन दी टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम v माइनस यू भी दिखाते थे, या फिर हम यहाँ पर ले सकते हैं कि एक पॉइंट हमने v1 ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने v2 ले लिया, तो ऐसे शो कर सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि हमारा टाइम इंटरवल जिसपे हमारी वेलोसिटी में चेंज आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, v2 कितना हो गया 30 माइनस 20 अपॉन इसी तरीके से 60/40 का टाइम इंटरवल ले लिया। अब आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम आया है, 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। यस, तो एक्सेलरेशन में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जिसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, प्लस हम उसको t से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका यूनिट क्या निकल के आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकला, ये निकला हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दैट मीन्स अगर मैं इसी तरीके से किसी भी टाइम इंटरवल पे अपने वेलोसिटी चेंज को कैलकुलेट करूंगी तो हमें क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये ग्राफ था आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अभी इसी में हम क्या शो कर सकते हैं कि हम डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ। चलिए अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे शो कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे डिस्टेंस को कैसे शो करेंगे, प्लॉट करेंगे जब हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। तो ठीक है, अगेन हम भी अभी वीटी ग्राफ में ही है, तो अब ऐसा सपोज करते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है इट इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम इंटरवल। ठीक है, तो सपोज कि मेरा जो वेलोसिटी है वो मैं 30 मीटर पर सेकेंड के अनुसार से लेके चल रही हूँ, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे मेरा टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है बट द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, राइट। तो दैट मीन्स कि उसका ग्राफ जो है वो हाइट में नहीं रहेगा बल्कि कांस्टेंट रहेगा। अब ये चीज हमें क्या देगी, ये पोर्शन हमें देने वाला है ये जो एरिया है, इट विल गिव अस द डिस्टेंस और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एरिया अंडर द प्लॉटिंग अंडर द लाइन विल गिव अस द डिस्टेंस। हाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट नाउ, फॉर सपोज मैं एक इतना टाइम इंटरवल को कंसीडर कर रही हूँ 20 से 60 सेकेंड्स वाला। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे क्लोज फिगर में बनाने की कोशिश करें लाइक दिस, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक क्लोज फिगर बन गया अगेन। तो दिस रिप्रेजेंट्स दिस होल एरिया रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस। नाउ अब यहाँ पर देखा जाए तो क्लोज फिगर दैट मीन्स कि एक रेक्टेंगल या स्क्वायर इस टाइप का हमारे पास शेप आ गई है। अगर मुझे उसका एरिया निकालना है, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो डिस्टेंस है इट इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया पोर्शन, और क्योंकि ये रेक्टेंगल है दैट मीन्स अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है सो आई नीड द लेंथ आल्सो एंड द ब्रेथ। तो अगर मैं ब्रेथ देखूं इसकी दैट मीन्स दी हाइट, तो वो हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है 30 से, और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो वो रिप्रेजेंट हो रहा है 40 से, 20 एंड 60, राइट। तो अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया व्हिच विल गिव अस द डिस्टेंस, और इंटरेस्टिंगली आप ये देखो कि डिस्टेंस ही निकाल रही हूं मैं, क्योंकि आई एम मल्टीप्लाइंग टू क्वांटिटीज, और which are those two quantities, वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके हमेशा हमारे पास क्या आता है, डिस्टेंस आता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने ट्रायंगल्स वाले में जब हम स्लोप की बात कर रहे थे, इससे पहले जब हमने एक्सेलरेशन निकाला था वहां पर मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि हम स्लोप के थ्रू डिवीजन चल रहा था। ठीक है, जो कि हमें क्या देता था, हम रेट की बात करते थे, और रेट हमें हमेशा क्या देता था, एक्सेलरेशन दे रहा था वेलोसिटी और टाइम के साथ। लेकिन जब हम एरिया की बात करेंगे, क्योंकि वो एरिया दैट मींस इंक्रीजिंग पार्ट समथिंग, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। एंड डिस्टेंस कैसे आता है, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन दी वेलोसिटी एंड दी टाइम। तो यहाँ पर किसके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, एक हमारी लेंथ के बीच में विच इज 40 और हमारी ब्रेथ के बीच में विच इज 30। तो इवेंचुअली मेरे पास ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये मुझे क्या देके जा रहा है, ये मुझे डिस्प्लेसमेंट देके जा रहा है। ठीक है, और यू कैन से
हमारा डिस्टेंस लेके जा रहा है। चलिए, तो अब ये हमने समझ लिया कि हमारा डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब इसके बाद हमारे पास अब एक लास्ट केस बचा है विच इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि हमारी वेलोसिटी सेम टाइम इंटरवल पे चेंज होती जा रही है। ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली नहीं चल रही है। अब एक बार इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगेन मेरा जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और मेरा वाई एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले मेरे 20 सेकंड्स के बीच में 10 मीटर पर सेकंड तक का ही मेरी वेलोसिटी रही है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही मैं कुछ 20 मिनट आगे बढ़ी, क्योंकि मुझे ट्रैफिक नहीं मिला, तो ठीक है, ज्यादा ही मतलब मैंने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 25 मीटर पर सेकंड की मेरी वो रह गई, ठीक है, वेलोसिटी हो गई। तो अब इसको जरा इस पे प्लॉट करते हैं, तो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल गया 25 और 40 का। ठीक है, अब क्या हुआ कि आगे एकदम जैसे ही मैं 40 से 60, दैट मींस 20 सेकंड्स जो मैं आगे बढ़ी हूँ, उसमें मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया। ठीक है, तो अगेन मेरी जो वेलोसिटी होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, मुझे डी एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा सपोज कर लेते हैं कि हम वापस 20 पे आ गए। ठीक है, तो ये मुझे नेक्स्ट प्लॉटिंग मिल गई जो मेरे को 60 सेकंड्स में मिली है। अब आप इसे और भी नीचे कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो। मैं कहीं पे भी रैंडमली आपको पॉइंट बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, अब अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आप खुद देखो कि आपको कैसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन तो भाई कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है। ठीक है, दिखेगी भी नहीं, सही दिखेगी भी नहीं, बिकॉज दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि सेम नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे बार बार चेंज होती जा रही है। कभी डी एक्सेलरेट हो रही है, कभी एक्सेलरेट हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। दैट इज व्हाई दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये आपके सभी बीटी ग्राफ के अलग अलग केसेस थे। एक बार देख लेते हैं सभी को। रेस्ट में हमारी वेलोसिटी हमेशा 0 रहती है, दैट मींस हमारा जो ग्राफ रहेगा वो एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट रहेगा। फिर हमने यूनिफॉर्म पढ़ा, यूनिफॉर्म में हमने 2 केसेस पढ़े। क्या थे वो 2 केसेस? कि हमारा जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है वो हमें एक्सेलरेशन तो देके जाएगा। कैसा एक्सेलरेशन देके जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देके जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं चाहूँ तो उसके नीचे का जितना भी एरिया है, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, दैट मींस वो हमें डिस्टेंस लेके जा रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी हम एरिया की बात करते हैं, उसके नीचे की पोर्शन की बात करते हैं, दैट मींस वहां पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी पे हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हमने थर्ड केस में ये पढ़ा कि हमारी अगर वेलोसिटी डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, एक्चुअली इक्वल टाइम इंटरवल्स पे अगर अनइक्वल वे से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर बीटी ग्राफ्स. Now further we'll see the graphical method of all the equation of motion. So stay tuned with us. Up to then, bye bye.